comparison of business, profession and employment. टोटल हम यहाँ पर 9 डिफरेंस पढ़ेंगे, जिससे हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मतलब ये किस तरीके से बना है, किस तरीके से इसको फाउंड किया गया है। तो यार बिजनेस तो कोई भी एंटरप्रेन्योर ही चालू करता है। मतलब कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलते हैं और वो एक डिसीजन लेते हैं कि हमें एक बिजनेस चालू करना है, तो ऐसे ही बनता है एक बिजनेस। और कई बिजनेस में लीगल फॉर्मेलिटीज ज़रूरी ही होती हैं, जैसे कि कंपनी के केस में तो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। सारा रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपका एक वैलिड बिजनेस माना जाता है। तो अगर ज़रूरी हो तभी बिजनेस में लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए। बाकी एंटरप्रेन्योर का डिसीजन तो होता ही है, कोई ना कोई होता है जो एक आइडिया लगाता है, उसको चालू करता है। अब प्रोफेशन क्या है? इसमें क्या होता है कि आपको एक प्रोफेशनल बॉडी में मेंबरशिप मिल जाती है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमें एक डिग्री मिल जाती है या फिर एक डिप्लोमा कई केसेस में, जिससे हम एक प्रोफेशनल बन जाते हैं। अब अगर आपको लॉयर बनना हो तो आपको LLB करना पड़ेगा और LLB के बाद आपको एक डिग्री मिलेगी। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको उसका मेंबरशिप का नंबर मिलेगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ भाई ये लॉयर है, इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये प्रैक्टिस कर सकता है। ऐसे ही CA को भी मिलता है। जब CA कंप्लीट होता है तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ हम CA हैं, और हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रोफेशन होता है बस। एम्प्लॉयमेंट तो सबसे ईजी है यार। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा आपके पास, फिर आप उसमें एक अग्रीमेंट भी साइन करेंगे कि हाँ ये कंडीशन है, हम इसको मानते हैं और हम इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार हैं। अब काम क्या होता है, किस तरीके का काम होता है? बिजनेस का तो एक मेन सबसे काम है जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि बिजनेस में क्या होता है, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। प्रोफेशन में क्या होता है, हम पर्सनलाइज या फिर एक्सपर्ट सर्विस दे रहे हैं। प्रोफेशनल कौन होता है, जो उस चीज़ में महारत हासिल कर चुका होता है, उसको सब कुछ पता होता है ऑलमोस्ट, तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस देता है। अब आपको कोई केस लड़ना हो तो आप जाएंगे लॉयर के पास ना, आपको ऑडिटिंग करवानी हो तो आप CA के पास जाएंगे। अब ये सब काम किसी और से थोड़ी करवाएंगे। एम्प्लॉयमेंट तो सबसे ईजी है, जो कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपका काम है वही आपसे करवाया जाएगा। मतलब आपका एम्प्लॉयर आपको काम देगा, वही आपको करना है। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमें तीनों के लिए? यार बिजनेस के लिए तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। बिजनेस में कोई पढ़ाई लिखाई मस्ट तो नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपको चाय का ठेला लगाना हो, तो जो लोग वहाँ आपकी चाय पीने आएंगे वो आपसे ये थोड़ी पूछेंगे कि आपका ग्रेजुएशन हुआ है क्या, आपने 12th कर लिया, आपके 12th में कितने % आए थे। तो यार बिजनेस में क्या होता है, क्वालिफिकेशन कोई नहीं चाहिए होती है, अपने हिसाब से अपना काम करो। प्रोफेशन में तो क्या चाहिए भाई, अपन एक्सपर्ट बन रहे हैं तो अपन को ट्रेनिंग चाहिए। उसके लिए अपन किसी के अंडर अगर काम करेंगे तभी अपन को पता चलेगा कि हाँ कैसे काम होता है, इसलिए उसके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए रहती है। और एक प्रोफेशनल बॉडी हमें देती है सर्टिफिकेट, मतलब कि हमें क्वालिफाई करती है कि हाँ भाई हम एक प्रोफेशनल बन गए हैं। तो जब हमें एक प्रोफेशनल बॉडी ने ऑथराइज करा हो और हमने ट्रेनिंग करी हो तभी हम एक प्रोफेशनल बनते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में जैसे भी एम्प्लॉयर चाहता है वैसी क्वालिफिकेशन, और अगर ट्रेनिंग चाहता है तो ट्रेनिंग करवाएगा, नहीं चाहता तो नहीं करवाएगा। अब कहीं पे 10th पास, कहीं 12th पास, कहीं ग्रेजुएशन मांगते हैं, कहीं पे ट्रेनिंग होती है, कहीं पे डायरेक्ट वर्क कराने लगते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है किसके ऊपर, एम्प्लॉयर के ऊपर। नेक्स्ट है रिवॉर्ड क्या मिलता है हमको, रिटर्न क्या मिलता है उसके बदले। बिजनेस का तो भाई मोटिव ही होता है कि हमें प्रॉफिट मिले, तो हमारी कमाई क्या होती है, हमारा रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट। प्रोफेशन में क्या मिलता है हमको, प्रोफेशनल फीस। मतलब हमने जो अपना एक्सपर्ट एडवाइस दी है सामने वाले को, वो हमें फीस देगा तो वो क्या कहलाएगी, प्रोफेशनल फीस। जैसे आप डॉक्टर को फीस देते हैं तो वो क्या होती है, प्रोफेशनल फीस। एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस मिलते हैं, नथिंग न्यू। अब भाई अपन को पैसा कितना लगाना है, मतलब एक बिजनेस खड़ा करने में, प्रोफेशनल बनने में और एम्प्लॉयड होने में पैसा कितना लगाना है वो देखते हैं। मतलब कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होनी है। बिजनेस में तो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बिजनेस खोल रहे हैं, नेचर क्या है बिजनेस का। अब अगर देखो आपने क्या सोचा कि यार ये कुलिया खाली है, यहाँ कोई बैठता नहीं है, चलो वहाँ चल के अपना चाय की दुकान लगा लेते हैं, वहाँ कुछ नहीं किया आपने।
चाय के कुछ ग्लास रखे, एक स्टोव लेके आए, उस पर चाय का बर्तन रखा, उस पर चाय पत्ती वगैरह डाली, दूध डाला, पानी डाला, अदरक डाली, चाय बन गई आपकी, और थोड़े बहुत ग्लास में चाय दे दी। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट यही सब में रहा, जो कि कम होगा। पर अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलेंगे, तो यार इसमें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि अपन को एक बिल्डिंग चाहिए। अब बिल्डिंग हो सकता है रेंटल हो, लेकिन रेंटल भी बहुत महंगी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स में रखने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए। फिर जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करेंगे उनको पैसे देने के लिए अलग पैसा चाहिए। मतलब बहुत सारा खर्चा है भाई। तो भाई डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस स्मॉल है कि लार्ज है, मीडियम है, बिजनेस का नेचर क्या है, इस सब पर डिपेंड करता है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। प्रोफेशन के लिए क्या है, लिमिटेड कैपिटल चाहिए, क्योंकि भाई आप यहाँ क्या बेच रहे हो, प्रोफेशन में आप क्या बेच रहे हो, अपनी एडवाइस बेच रहे हो। तो जब आप अपनी एडवाइस बेच रहे हो तो आपको क्या चाहिए, एक छोटा सा ऑफिस और कुछ कुछ बुक्स वगैरह चाहिए, जो कि अमेंडमेंट्स आते रहते हैं वगैरह वगैरह, अगर आपका प्रोफेशन वैसा है तो। जैसे लॉ में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, तो बुक्स वगैरह का खर्चा हो सकता है। आप अपने ऑफिस में एक छोटा सा बुक शेल्फ रखें या लाइब्रेरी टाइप का ही बना दें, मिनी लाइब्रेरी। तो भाई ये सब के लिए खर्चा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत हल्का फुल्का खर्चा होता है ये सब में। मतलब बड़े बिजनेस के कंपैरिजन तो बहुत ही कम होता है। और अगर आप एक छोटा सा ऑफिस खोल के बैठ रहे हैं तो और आपका खर्चा कम है। तो ये लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है इसमें, क्योंकि आप अपनी एडवाइस दे रहे हैं, अल्टीमेटली कुछ सामान नहीं बेच रहे हैं जिसके लिए आपको ज़्यादा जगह चाहिए, मतलब गुड्स नहीं बेच रहे हैं। अब एक प्रोफेशनल का जो सर्विस होती है वो तो उसके दिमाग में रहती है, वो आपको देता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल थोड़ी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में तो बस आपने एग्जाम दिया या फिर इंटरव्यू दिया, जो भी दिया उसमें आप सिलेक्ट हुए, आपको जहाँ जाके वहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना है और आप उसके एम्प्लॉय हो गए। आपने कोई कैपिटल थोड़ी लगाया उसमें। भाई बच के रहना जो आपसे पैसे मांग के आपको जॉब देते हैं, क्योंकि पैसे मांग के कोई जॉब नहीं देता है, ठीक है। अगला पॉइंट है रिस्क। जैसा कि हमने पढ़ा है, बिजनेस का तो भाई कैरेक्टरिस्टिक ही है रिस्क, नेचर में ही है उसके रिस्क, क्योंकि हमें पक्का नहीं पता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कुछ आएगा भी कि नहीं आएगा, कि जेब से जाएगा। और प्रोफेशन में क्या है, हल्का फुल्का रिस्क हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर आप अपना एक ऑफिस डाल रहे हैं, आपने कुछ एडवाइस दी लोगों को, उनका काम नहीं बना भाई, उनको आपकी एडवाइस पसंद नहीं आई, हो सकता है वो अपने सारे साथियों को, बंधुओं को बता दे कि भाई ये अच्छी एडवाइस नहीं था, इसके पास मत जाओ। तो हो सकता है आपका कुछ कस्टमर बेस खराब हो जाए। तो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क रहता है ऊपर नीचे का। बाकी बिजनेस जितना रिस्क तो नहीं है, एक लिमिटेड चलो आती रहती है इनकम, हल्का फुल्का काम चलता रहता है, गाड़ी चलती रहती है। मतलब एम्प्लॉयमेंट में क्या रिस्क होगा, एम्प्लॉयमेंट में ये रिस्क होगा कि वो भगा देगा आपको, आपका एम्प्लॉयर। बाकी पेमेंट जब तक आ रही है वो फिक्स ही आएगी, ऐसा नहीं कि पेमेंट खा जाए। पेमेंट अगर खा जाएगा तो आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। तो इसमें रेगुलर पेमेंट मिलती रहती है, तो हल्की फुल्की रिस्क हो सकती है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। क्योंकि भाई बिना रिस्क तो कुछ भी नहीं होता, हल्की फुल्की रिस्क तो सब में होती है। अगला पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक तरीके से। मतलब कि हम अपने असेट्स वगैरह जो भी हैं बिजनेस के, है ना, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हैं, हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। मतलब हम अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो यार बिजनेस में अपनी ओनरशिप क्या है, अपना बिजनेस, हम अपना बिजनेस ओन कर रहे हैं, तो हम अपना बिजनेस तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, उसके बाद हम कर सकते हैं ट्रांसफ़र। पर क्या हम अपनी एक डिग्री हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। इसलिए प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई हमने बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, ट्रेनिंग करी, उसके बाद हमें ये डिग्री मिली है। अब किसी को भी थोड़ी ट्रांसफ़र कर देंगे ऐसे ही, मतलब जिसको नॉलेज भी नहीं है इसके बारे में कि उसको ट्रांसफ़र कर। अगर नॉलेज भी है तो भाई हमारी डिग्री हमारी है, किसी और के नाम पे वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। एम्प्लॉयमेंट में भी ऑब्वियसली हम अपनी जॉब किसी और को थोड़ी दे सकते हैं। हमारी जॉब हमारी है, हम नहीं कि अरे हमें जॉब नहीं करना है, हम अपने दोस्त को जॉब दे देते, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अनुकंपा होती है एक, जिसमें अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके बदले में उसके बच्चों को जॉब मिल जाए, उसकी वाइफ को जॉब मिल जाए, अगर वो डिपेंडेंट है तो। पर ये अलग चीज़ होती है। अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो ऐसा नहीं वो किसी को भी ट्रांसफ़र कर देगा अपनी जॉब को। मतलब जॉब की ओनरशिप किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं होती। कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर प्रॉपर प्रैक्टिसेस जिसे हमें निभाना चाहिए, जिसे हमें लेके चलना पड़ता है।
तो भाई बिजनेस में तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट पकड़ाया नहीं जाता है, हम अपने हिसाब से भी अपना बिजनेस चला सकते हैं। पर यह है कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब कुछ ऐसा रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें पकड़ाई नहीं जाती है। प्रोफेशन में तो भाई प्रोफेशनल कोड पकड़ाया जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें उस कोड के हिसाब से चलना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में हमें एम्प्लॉयर बताता है कि आपको ये रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, तो हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा एग्जाम्पल है, वो बहुत ईजी सा है। बिजनेस का एग्जाम्पल है शॉप या फैक्ट्री, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना। प्रोफेशन का एग्जाम्पल है लीगल, है ना, जैसे कि लॉयर हो गया। अब मेडिकल का क्या है, मेडिकल प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। लीगल प्रोफेशन का प्रोफेशनल कौन होता है, लॉयर। मेडिकल प्रोफेशन का प्रोफेशनल कौन होता है, डॉक्टर। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशनल कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि सीए। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जॉब, कहीं भी जॉब हो यार, कोई सी भी जगह जॉब हो, बैंक में, इंश्योरेंस में, कहीं भी हो, कोई दुकान में जॉब हो, वो एम्प्लॉयमेंट ही है। तो भाई ये था हमारा कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। समझ में ना आया हो तो पक्का पूछ लीजिएगा, कुछ भी गड़बड़ लगी हो तो बता दीजिएगा कमेंट्स में। और अगर अच्छा लगा है वीडियो, समझ में आया है सब कुछ, तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि चैनल आगे बढ़ता रहे। और आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग।